ये हमारा चैप्टर 1 है बिजनेस स्टडीज़ का। बिजनेस स्टडीज़ जो है हमारी वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में 8 चैप्टर्स हैं और पार्ट बी में 4 चैप्टर्स हैं। जो पार्ट ए है वो पूरा टॉपिक, पूरी बुक हमारी मैनेजमेंट के ऊपर है। तो ये जितने भी हम 8 चैप्टर पढ़ेंगे वो सब इंटरलिंक्ड हैं एक दूसरे से, ठीक है। सबसे पहले मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट हम नॉर्मली यूज़ करते ही ये वर्ड मैनेज करना। आप अपनी चीज़ों को मैनेज करते हो, अपनी पढ़ाई मैनेज करते हो, पैसे को मैनेज करते हो। इसी तरीके से आपके पेरेंट्स भी बहुत सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। आपकी पढ़ाई का अपना घर, अपनी जॉब, अगर कोई घर में फंक्शन है तो उस फंक्शन को मैनेज करना पड़ता है। तो यहाँ से आपको मैनेज का मतलब पता चल रहा है। मैनेजमेंट जो है वो शब्द 2 तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने अभी एग्ज़ाम्पल दिया, तो एग्ज़ाम्पल में क्या बताया कि मैनेजमेंट क्या है, क्या कहते हैं, कुछ मैनेजमेंट यानी कुछ करना एज एन एक्टिविटी, इट इज़ अ प्रोसेस। लेकिन साथ में जो उस एक्टिविटी को लोग कर रहे हैं उसको भी मैनेजमेंट कहा जाता है। हो सकता है आपने सुना हो स्कूल मैनेजमेंट, सुना होगा। तो मैनेजमेंट प्रोसेस का भी नाम है, एक्टिविटी का भी नाम है, और जो लोग मैनेजमेंट कर रहे हैं उनको भी मैनेजमेंट ही कहते हैं। अब हमने क्लास 11 में पढ़ा कि सोल प्रोप्राइटरशिप को जो ओनर है वो मैनेज करता है, पार्टनरशिप को पार्टनर्स मैनेज करते हैं, HUF में बिजनेस को कर्ता मैनेज करता है, और जॉइंट स्टॉक कंपनी में और कोऑपरेटिव सोसाइटी में डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं जो उसे मैनेज करते हैं। अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट क्या होता है, उसके फीचर्स, उसकी इम्पोर्टेंस और उसके टाइप्स। सबसे पहले ये 2 टर्म बहुत इम्पोर्टेंट है जो पूरे मैनेजमेंट में आपको बार बार सुनने को मिलेंगे। पहला शब्द है इफ़ेक्टिवनेस। इफ़ेक्टिवनेस का मतलब होता है कंप्लीशन ऑफ वर्क इन टाइम, काम को टाइम पे ख़त्म कर देना। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ एक कंपनी को ऑर्डर मिला कि उसे 1 मंथ में 500 यूनिट्स बनानी है किसी प्रोडक्ट की। अगर उसने 490 बनाई एक मंथ में 30 डेज़ ख़त्म होने पर, तो उसके काम में इफ़ेक्टिवनेस नहीं है। अगर उसने ज़्यादा बना दी या 500 बना दी तो वो इफ़ेक्टिव है। दूसरा वर्ड है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मीन्स कंप्लीशन ऑफ वर्क एट मिनिमम कॉस्ट, और यू कैन से मैक्सिमम आउटपुट एट मिनिमम कॉस्ट। अगर आप एफिशिएंट तब है जब आप कम से कम खर्चे पर, कम से कम वेस्टेज में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे सकें, खर्चा कम से कम आए। अगर इसके लिए भी एग्जांपल देता हूँ, आपको 500 यूनिट्स बनानी थी ₹10 पर यूनिट। अगर आपने ₹11 में बनाई तो आप एफिशिएंट नहीं हैं, 10 या 9 में बनाई तो आप एफिशिएंट हैं। यानी उस पर जो खर्च हुआ वो आपकी प्लान के अकॉर्डिंग होना चाहिए, प्लान से ज़्यादा नहीं। तो दैट इज़ एफिशिएंसी। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। व्हाट इज़ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, organizing, staffing, directing and controlling the resources efficiently and effectively for achieving the organizational goals। जो हम बिजनेस के गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, उन गोल्स को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव किया जाए, उसके लिए की गई सारी एक्टिविटीज़ मैनेजमेंट होती हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। कि मैनेजमेंट के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सबसे पहला मैनेजमेंट का करेक्टरिस्टिक्स है इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मतलब कि मैनेजमेंट हमें कोई ना कोई गोल अचीव करने के लिए करना पड़ता है। व्हेन वी डू मैनेजमेंट देयर मस्ट बी सम टारगेट अटैच्ड टू इट। जब हम मैनेजमेंट करेंगे तो हमारे सामने कोई ना कोई टारगेट होना चाहिए।
हम अचीव क्या करना चाहते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम टारगेट नहीं रखेंगे तो हम मैनेजमेंट कर ही नहीं पाएंगे। मैनेजमेंट करने का मतलब ही ये है कि हम कुछ अचीव करना चाहते हैं। सेकेंड इट इज़ परवेसिव। परवेसिव का मतलब मैनेजमेंट आपको हर जगह करना पड़ेगा, चाहे वो स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, बिजनेस हो, जॉइंट स्टॉक कंपनी हो, एनपीओ हो, घर है, हर जगह मैनेजमेंट आपको हर जगह करना पड़ता है। मैनेजमेंट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू वन टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आप छोटी सी दुकान से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी में मैनेजमेंट करना है, आपको हॉस्पिटल्स में करना है, स्कूल्स में करना है, बसेस में होता है, रेलवेज़ में होता है। आप किसी भी तरह की एक्टिविटीज़ की बात करो, इवन एक क्रिकेट मैच खेलने के लिए भी, फुटबॉल मैच खेलने के लिए भी आपको, और इवन घर पे एक पार्टी से ऑर्गेनाइज करने के लिए भी आपको मैनेजमेंट करना पड़ता है। इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। वन पर्सन कैन नॉट डू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हैज़ टू बी डन बाय मोर देन वन पर्सन। एक जना मैनेजमेंट नहीं करता है। मैनेजमेंट में हमेशा बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं और उन सभी लोगों को हमको मिलकर चलना पड़ता है, साथ में लेके चलना पड़ता है। नेक्स्ट, इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। इट इज़ नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी। ऐसा नहीं है कि हम एक बार मैनेजमेंट कर लेंगे, बात खत्म हो गई, हम गोल्स अचीव कर लेंगे। हमें गोल्स अचीव करने के लिए कॉन्टीन्यूसली मैनेजमेंट करना पड़ता है। अगर हमने ये टारगेट रखा है कि नेक्स्ट ईयर हमारा प्रॉफिट इस साल से 10% ज़्यादा होगा, तो इस चीज़ को आपको पूरे साल देखना है। अगर आपने टारगेट रखा है कि 12th में हम 90% स्कोर करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि आपने आज जो प्लान कर दिया वही काफ़ी हो गया। आपको उस पर टाइम टू टाइम काम करना पड़ेगा। आपको ज़रूरत के हिसाब से चेंजेस लाने पड़ेंगे। जैसे अभी हम ला रहे हैं, हम क्या प्लान करा होगा, हमने सोचा होगा हमने आपको वीडियो में पढ़ाएंगे। हम आपको वीडियो में इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि स्कूल आना पॉसिबल नहीं है, और अभी ये भी नहीं पता कि कब तक पॉसिबल है। तो हमें टाइम टू टाइम नए नए तरीके सोचने पड़ेंगे आपको पढ़ाने के। तो इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, यानी कि एक बार जो प्लान कर लिया वो हो गया। देन इट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक क्या होता है? डायनेमिक वो है जो बहुत जल्दी चेंज होता रहता है, ज़रूरत के हिसाब से चेंज होता है। तो मैनेजमेंट ज़रूरत के हिसाब से चेंज होता है। हर एक जना उसे अपने तरीके से करता है और समय के हिसाब से चेंज करना पड़ता है। जैसा मुझे पढ़ाया गया था वैसा आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है। लास्ट ईयर वाले बच्चों को तो मैंने बोर्ड पर पढ़ाया था, आज आपको मैं पीपीटी को वीडियो में दिखाकर बोल कर पढ़ा रहा हूँ, और मुझे आपको पढ़ाने के तरीके बदलने पड़े। ऐसे ही हमारे जो सीनियर्स हैं, जब वो हमें ऑर्डर दे रहे हैं वो व्हाट्सएप के थ्रू और इन चीज़ों के थ्रू दे रहे हैं। तो मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है जिसमें हम जिसको ज़रूरत के हिसाब से बदलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप एक चीज़ लेके बैठ जाएंगे। इसका मैं आपको एक एग्जांपल और दे सकता हूँ। 3-4 महीने पहले हमारे सीनियर से हमें ऑर्डर आया था कि नो व्हाट्सएप ग्रुप फॉर द स्टूडेंट्स, और आज ही वो आजकल वो ये ऑर्डर दे रहे हैं कि एवरी स्टूडेंट शुड बी कनेक्टेड बाय व्हाट्सएप। तो मैनेजमेंट को चेंज होना पड़ा ज़रूरत के हिसाब से। तो इट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। नेक्स्ट इज इट इज़ इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल का मतलब हम उसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन उसके काम को समझ सकते हैं। आप कई बार सुनते हो कि इस स्कूल का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, इस गवर्नमेंट का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन आप उसे देख नहीं सकते मैनेजमेंट कैसा है। इट कैन नॉट बी सीन, इट कैन ओनली बी फेल्ट वेदर इट इज़ गुड और नॉट। हम ये कह सकते, उस पर हम कह सकते हैं ये अच्छा या नहीं है। वी कैन नॉट सी इट बट वी कैन फील इट। इट डज नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस। और लास्ट है इट इज़ मल्टी डायमेंशनल, मतलब इसके बहुत सारे डायमेंशन हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही चीज़ को मैनेज करना है, आपको बेसिकली 3 चीज़ों को मैनेज करना होता है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। अब मैनेजमेंट ऑफ वर्क का क्या मतलब है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब है लोगों को मैनेज करना, काम को मैनेज करना। आपको ऑब्जेक्टिव्स आपने रखे हैं, जो आपने सेल्स रखी है, वो मैनेज करना कि किस तरीके से। हमने सोचा कि इस साल हम 10 लाख रुपीज़ की सेल्स करेंगे, तो मैनेज करना किस तरीके से 10 लाख रुपीज़ की सेल्स हो सकती है। अगर हम 10 लाख रुपीज़ सेल्स के लिए हमें उतना प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा। दूसरा है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। इस सेल्स को पहुंचाने के लिए हमें बहुत सारे लोग साथ रखने पड़ेंगे, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करवाना पड़ेगा। तो इन सब को भी मैनेज करने की ज़रूरत है।
किसको क्या काम दिया जाए, कौन कितनी देर काम करेगा, कौन इंस्ट्रक्शन क्या देगा, कौन इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा। तो ये मैनेजमेंट ऑफ पीपल हुआ। और तीसरा है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। अपने काम को पूरा करने के लिए इस हमारी सारी एक्टिविटीज़ छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं। हर एक पार्ट को कहते हैं ऑपरेशन, और उस ऑपरेशन को भी हमें मैनेज करना पड़ता है। जैसे अगर हमें 10 लाख सेल्स करनी है तो हमें परचेज भी करना पड़ेगा, प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा, पैसों का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, फाइनेंसिंग करनी पड़ेगी। तो ये सब ऑपरेशंस हैं, और इनको भी हमें मैनेज करना ज़रूरी है कि पैसा कहाँ से आएगा, रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदा जाएगा, मशीन्स कौन सी इस्तेमाल होंगी, मशीन्स कैसे चलेंगी, कितने क्या कहते हैं उनसे कितना प्रोडक्शन किया जाएगा। ये सब चीज़ें हमें मैनेज करनी पड़ती हैं। थैंक यू।